जय श्री कृष्णा। संजय राजा धृतराष्ट्र को भीष्म जी के मुख से कही हुई श्री कृष्ण की महिमा सुनाते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों का ऐसा पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा ही भय और विस्मय हो रहा है। सब ओर से मेरे पुत्रों का ही पराभव हो रहा है। यह सुनकर मुझे बड़ी चिंता होती है कि अब मेरे पक्ष की जीत कैसे होगी। निश्चय ही विदुर के वाक्य मेरे हृदय को भस्म कर डालेंगे। भीम अवश्य ही मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम भूमि में उनकी रक्षा कर सके। सूत, मैं एक बात पूछता हूँ, ठीक ठीक बताओ, पांडवों में ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई? संजय ने कहा, राजन, आप सावधानी से सुनिए और सुनकर वैसा ही निश्चय कीजिए। इस समय जो कुछ हो रहा है वह किसी भी मंत्र या माया के कारण नहीं है। बात यह है कि महाबली पांडव लोग सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं और जहाँ धर्म होता है वहीं जय हुआ करती है। इसी से युद्ध में वे अवध्य हो रहे हैं और उन्हीं की जीत भी हो रही है। आपके पुत्र दुष्ट चित्त, पाप परायण, निष्ठुर और कुकर्मी है, इसलिए वे युद्ध में नष्ट हो रहे हैं। इन्होंने नीच पुरुषों के समान पांडवों के प्रति अनेकों क्रूरताएं की है। अब उन्हें उन निरंतर किए हुए पाप कर्मों का भयंकर फल प्राप्त होने का समय आया है। इसलिए पुत्रों के साथ अब आप भी उसे भोगिए। आपके सुहृद विदुर, भीष्म, द्रोण और मैंने भी आपको बार बार रोका, किंतु आपने हमारी बात पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। जिस प्रकार मरणासन पुरुष को औषध और पथ्य अच्छे नहीं लगते, वैसे ही आपको अपने हित की बात अच्छी नहीं मालूम हुई। अब आप जो मुझसे पांडवों की विजय का कारण पूछते हैं, सो इस विषय में मैंने सुना है, वह बताता हूँ। उस दिन अपने भाइयों को युद्ध में पराजित हुआ देखकर राजा दुर्योधन ने रात्रि के समय पितामह भीष्म से पूछा, दादाजी, मैं समझता हूँ कि आप द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकर्ण और भगदत्त आदि महारथी तीनों लोकों के साथ संग्राम करने में समर्थ है, किंतु आप सब मिलकर भी पांडवों के पराक्रम के सामने नहीं टिक पाते। यह देखकर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। कृपया बताइए, पांडवों में ऐसी क्या बात है जिसके कारण वे हमें अक्षण अक्षण में जीत रहे हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, इन उदार कर्मा पांडवों की अवध्यता का एक कारण है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पुरुष न तो है, न हुआ है और न होगा ही, जो श्री कृष्ण से सुरक्षित इन पांडवों को परास्त कर सके। इस विषय में पवित्र आत्मा मुनियों ने मुझे एक इतिहास सुनाया है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर समस्त देवता और मुनिगण पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उस समय उन सब के बीच में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने आकाश में एक तेजोमय विमान देखा। तब उन्होंने ध्यान द्वारा सब रहस्य जानकर प्रसन्नचित्त से परम पुरुष परमेश्वर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को खड़े होते देख सब देवता और ऋषि भी हाथ जोड़े खड़े हो गए और वह अद्भुत प्रसंग देखने लगे। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन किया
और इस प्रकार स्तुति करने लगे, प्रभो आप संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले विश्व रूप और विश्व के स्वामी हैं। विश्व में सब और आपकी सेना है। यह विश्व आपका कार्य है। आप सबको अपने वश में रखने वाले हैं। इसीलिए आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं। आप योग स्वरूप देवता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। विश्वरूप महादेव आपकी जय हो। लोकहितों में लगे रहने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले योगीश्वर आपकी जय हो। योग के आदि और अंत आपकी जय हो। आपकी नाभि से लोक कमल की उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्र विशाल है। आप लोकेश्वरों के भी ईश्वर है। आपकी जय हो। भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी आपकी जय हो। आपका स्वरूप सौम्य है। मैं स्वयंभू ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ। आप असंख्य गुणों के आधार और सबको शरण देने वाले हैं। आपकी जय हो। सारंग धनुष धारण करने वाले नारायण आपकी महिमा का पार पाना बहुत ही कठिन है। आपकी जय हो। आप समस्त कल्याणमय गुणों से संपन्न विश्व मूर्ति और निरामय है। आपकी जय हो। जगत का अभिष्ट साधन करने वाले महाबाहु विश्वेश्वर आपकी जय हो। आप महान शेष नाग और महावराह रूप धारण करने वाले हैं। सबके आदि कारण है। किरणें ही आपके केश हैं। प्रभो आपकी जय हो, जय हो। आप किरणों के धाम, दिशाओं के स्वामी, विश्व के आधार, अपरमेय और अविनाशी है। व्यक्त और अव्यक्त सब आप ही का स्वरूप है। आपके रहने का स्थान असीम अनंत है। आप इंद्रियों के नियंता है। आपके सभी कर्म शुभ ही शुभ है। आपकी कोई इयता नहीं है। आप संभावतः गंभीर और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आपकी जय हो। ब्रह्मन आप अनंत बोध स्वरूप है, नित्य है और संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपको कुछ करना बाकी नहीं है। आपकी बुद्धि पवित्र है। आप धर्म का तत्व जानने वाले और विजय प्रदाता है। पूर्ण योग स्वरूप परमात्मन आपका स्वरूप गूढ़ होता हुआ भी स्पष्ट है। अब तक जो हो चुका है और जो हो रहा है सब आपका ही रूप है। आप संपूर्ण भूतों के आदि कारण और लोक तत्व के स्वामी है। भूत भावन आपकी जय हो। आप स्वयंभू है। आपका सौभाग्य महान है। आप इस कल्प का संहार करने वाले एवं विशुद्ध पर ब्रह्मा है। ध्यान करने से अंतःकरण में आपका आविर्भाव होता है। आप जीव मात्र के प्रियतम पर ब्रह्मा है। आपकी जय हो। आप संभावतः संसार की सृष्टि में परवर्त रहते हैं। आप ही संपूर्ण कामनाओं के स्वामी परमेश्वर है। अमृत की उत्पत्ति के स्थान, सत्य स्वरूप, मुक्तात्मा और विजय देने वाले आप ही है। देव आप ही प्रजापतियों के भी पति, पद्मनाभ और महाबली है। महाआत्मा और महाभूत भी आप ही है। सत स्वरूप परमेश्वर आपकी जय हो। पृथ्वी देवी आपके चरण है। दिशाएं बाहु है और द्युलोक मस्तक है। अहंकार आपकी मूर्ति, देवता शरीर और चंद्रमा तथा सूर्य नेत्र है। तप और सत्य आपका बल है तथा धर्म और कर्म आपका स्वरूप है। अग्नि आपका तेज, वायु सांस और जल पसीना है। अश्वनी कुमार आपके कान, सरस्वती देवी आपकी जीहा है। वेद आपकी संस्कार निष्ठा है। यह जगत आप ही के आधार पर टिका हुआ है। योग योगीश्वर हम न तो आपकी संख्या जानते हैं न परिमाण। आपके तेज, पराक्रम और बल का भी हमें पता नहीं है। देव हम तो
आपके भजन में लगे रहते हैं, आपके नियमों का पालन करते हुए आपकी ही शरण में पड़े रहते हैं। विष्णु, सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वर का पूजन ही हमारा काम है। आप ही की कृपा से हमने पृथ्वी पर ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, पिशाच, मनुष्य, मृग, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े आदि की सृष्टि की है। पद्मनाभ, विशाल लोचन, दुखहारी श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आश्रय और नेता है। आप ही संसार के गुरु है। आपकी कृपा दृष्टि होने से ही सब देवता सदा सुखी रहते हैं। देव, आपके ही प्रसाद से पृथ्वी सदा निर्भय रही है। इसलिए विशाल लोचन, आप पुनः पृथ्वी पर यदुवंश में अवतार लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाइए। प्रभु, धर्म की स्थापना, दैत्यों के वध और जगत की रक्षा के लिए हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। भगवान वासुदेव, आपका जो परम गुहा स्वरूप है, उसका इस समय आपकी ही कृपा से हमने कीर्तन किया है। तब दिव्य रूप श्री भगवान ने अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी में कहा, तात, तुम्हारी जो इच्छा है वह मुझे योग बल से मालूम हो गई है, वह पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्धान हो गए। यह देखकर देवता, गंधर्व और ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े कौतूहल से ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, आपने जिनकी ऐसे श्रेष्ठ शब्दों में स्तुति की है वे कौन थे? उनके विषय में हम कुछ सुनना चाहते हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुरवाणी में कहा, ये स्वयं पर ब्रह्मा थे, जो समस्त भूतों के आत्मा, प्रभु और परम पद स्वरूप है। मैंने संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आपने जिन दैत्य, दानव और राक्षसों का संग्राम में वध किया था, वे समय मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं। अतः आप उनके वध के लिए नर के सहित मनुष्य रूप में उत्पन्न होइए। सो अब वे नर नारायण दोनों ही मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, किंतु मूढ़ पुरुष इन्हें पहचान नहीं सकेंगे। ये शंख, चक्र, गदाधारी वासुदेव संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। ये मनुष्य हैं, ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये ही परम गुहाय है, ये ही परम पद है, ये ही पर ब्रह्मा है, ये ही परम यश है और ये ही अक्षर, अव्यक्त एवं सनातन तेज है। ये ही पुरुष नाम से प्रसिद्ध है तथा ये ही परम सुख और परम सत्य है। अतः अपने सुहृदों को अभय करने वाले इन किरीट कौस्तुभधारी श्री हरि का जो तिरस्कार करेगा वह भयंकर अंधकार में पड़ेगा। भीष्म जी कहते हैं, देवता और ऋषियों से ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी उन्हें विदा करके अपने लोक को चले गए और वे सब स्वर्ग में चले आए। एक बार कुछ पवित्र आत्मा मुनिगण श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन्हीं के मुख से मैंने यह प्राचीन प्रसंग सुना था। यही बात मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम, मतिमान, मार्कंडे और व्यास तथा नारद जी से भी सुनी है। यह सब जानकर भी हमारे लिए श्री कृष्ण वंदनीय और पूजनीय क्यों नहीं है? हमें तो अवश्य ही इनका पूजन करना चाहिए। मैंने और अनेकों वेद वेता मुनियों ने तो तुम्हें बार बार श्री कृष्ण और पांडवों के साथ युद्ध ठानने से रोका था, किंतु मोहवश तुमने इसका कोई तत्व ही नहीं समझा। मैं तुम्हें कोई क्रूर कर्मा राक्षस ही समझता हूँ, क्योंकि तुम श्री कृष्ण और अर्जुन से द्वेष करते हो। भला इन साक्षात नर और नारायण से कोई दूसरा मनुष्य कैसे द्वेष कर सकता है? मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ, ये सनातन, अविनाशी, सर्वलोक में नित्य जगदीश्वर, जगत कर्ता और अविकारी है। ये ही युद्ध करने वाले हैं, ये ही जय है और ये ही जीतने वाले हैं। जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है
और जहाँ धर्म है वहीं जय है। श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हीं की जय भी होगी। दुर्योधन ने पूछा, दादाजी, इन वसुदेव पुत्र को संपूर्ण लोकों में महान बताया जाता है, अतः मैं इनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, भरत श्रेष्ठ वसुदेव नंदन निसंदेह महान है, ये सब देवताओं के भी देवता है। कमल नयन श्री कृष्ण से बड़ा और कोई भी नहीं है। मार्कंडे जी इनके विषय में बड़ी अद्भुत बातें कहते हैं। ये सर्वभूत में और पुरुषोत्तम है। सर्ग के आरंभ में इन्हीं ने संपूर्ण देवता और ऋषियों को रचा था तथा ये ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। ये स्वयं धर्म स्वरूप तथा धर्मज्ञ, वरदायक और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव और स्वयं प्रभु है। भूत, भविष्यत और वर्तमान की भी इन्होंने कल्पना की है तथा इन्हीं ने दोनों संध्याओं, दिशाओं, आकाश और नियमों को रचा है। अधिक क्या, ये अविनाशी प्रभु ही संपूर्ण जगत की रचना करने वाले हैं। इन परम तेजस्वी प्रभु को केवल ध्यान योग से ही जाना जा सकता है। ये श्री हरि ही वराह, नरसिंह और भगवान त्रिविक्रम है। ये ही समस्त प्राणियों के माता पिता है। इन श्री कमल नयन भगवान से बढ़कर कोई दूसरा तत्व न कभी था न होगा ही। इन्हीं ने अपने मुख से ब्राह्मणों को, भुजाओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। ये ही संपूर्ण भूतों के आश्रय है। जो पुरुष पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इनका पूजन करता है वह परम पद प्राप्त करता है। ये परम तेज स्वरूप और समस्त लोकों के पितामह है। मुनिजन इन्हें ऋषिकेश कहते हैं। ये ही सबके सच्चे आचार्य, पिता और गुरु है। जिस पर ये प्रसन्न है उसे मानो सभी अक्षय लोक जीत लिए है। जो पुरुष भय के समय श्री कृष्ण की शरण लेता है और सर्वदा इस स्तुति का पाठ करता है वह कुशल से रहता है और सुख पाता है। उसे कभी मोह नहीं होता। उन्हें यथावत रूप से संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त योगों के प्रभु जानकर ही राजा युधिष्ठिर ने इनकी शरण ली है। राजन, पूर्व काल में ब्रह्म ऋषि और देवताओं ने इनका जो ब्रह्मा में स्तोत्र कहा है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। नारद जी ने कहा है, आप साध्यगण और देवताओं के भी देवाधिदेव है तथा संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले और उनके अंतःकरण के साक्षी है। मार्कंडे जी ने कहा है, आप ही भूत, भविष्यत और वर्तमान है तथा आप यज्ञों के भी यज्ञ और तपों के तप है। भृगु जी कहते हैं, आप देवों के देव है तथा भगवान विष्णु का जो पुरातन परम रूप है वह भी आप ही है। महर्षि द्वैपायन का कथन है, आप वसुओं में वासुदेव, इंद्र को भी स्थापित करने वाले और देवताओं के परम देव है। अंगिराज जी कहते हैं, आप पहले प्रजापति सर्ग में दक्ष थे तथा आप ही समस्त लोकों की रचना करने वाले हैं। देवल मुनि कहते हैं, अव्यक्त आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है, व्यक्त आपके मन में स्थित है तथा सब देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आशित मुनि का कथन है, आपके सिर से स्वर्गलोक व्याप्त है और भुजाओं से पृथ्वी तथा आपके उदर में तीनों लोक है। आप सनातन पुरुष है। तब शुद्ध महात्मा लोग आपको ऐसे ही समझते हैं तथा आत्मतृप्त ऋषियों की दृष्टि में भी आप सर्वोत्कृष्ट सत्य है। मधुसूदन, जो संपूर्ण धर्मों में अग्रगण्य और संग्राम से पीछे हटने वाले नहीं है, उन उदार हृदय राजर्षियों के परम आश्रय भी आप ही है। योग वेताओं में श्रेष्ठ,
सनत कुमार आदि इसी प्रकार श्री पुरुषोत्तम भगवान का सर्वदा पूजन और सत्वन करते हैं। राजन, इस तरह विस्तार और संक्षेप से मैंने तुम्हें श्री कृष्ण का स्वरूप सुना दिया। अब तुम प्रसन्नचित्त से उनका भजन करो। संजय कहते हैं, महाराज, भीष्म जी के मुख से यह पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्र के हृदय में श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति बड़ा आदर भाव हो गया। फिर उससे पितामह कहने लगे, राजन, तुमने महात्मा श्री कृष्ण की महिमा सुनी तथा नर रूप अर्जुन का वास्तविक स्वरूप भी जान लिया। तुम्हें यह भी मालूम ही गया है कि इन नर नारायण ऋषियों ने किस उद्देश्य से अवतार लिया है। ये युद्ध में अजय और अवध्य है तथा पांडव लोग भी युद्ध में किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का इन पर बड़ा सुदृढ़ अनुराग है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि तुम पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। ऐसा करके तुम्हें आनंद से अपने भाइयों के सहित राज्य भोगो, नहीं तो इन नर नारायण भगवान की अवज्ञा करके तुम जीवित नहीं रह सकोगे। राजन, ऐसा कहकर आपके पितृव्य भीष्म जी मौन हो गए और दुर्योधन को विदा करके सैया पर लेट गए। दुर्योधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिविर में चला आया और अपनी शुभ्र सैया पर सो गया। बोलो जय श्री कृष्णा।